हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूएस पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, जैसा कि बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 कोर 12 में ये है ना, कोर 12 में कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स में हम देखेंगे यूएस पार्लियामेंट को, है ना। यूएस पार्लियामेंट जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिया था उसमें क्या है कि शॉर्ट नोट्स में यूएस पार्लियामेंट दिया होगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में आप लोग को पूरा एज ए शॉर्ट नोट्स कैसे लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे द यूनाइटेड स्टेट डज नॉट हैव ए पार्लियामेंट इन देयर ट्रेडिशनल सेंस। मतलब जैसे मतलब नाम नहीं है वहाँ पार्लियामेंट, वहाँ का पार्लियामेंट का नाम क्या है? वहाँ पे एक बाय कैमरल लेजिस्लेचर है जिसका नाम है, जिसको कहते हैं कांग्रेस। ठीक है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर। वहाँ पे दो चैम्बर है उसमें, जो कि दो मतलब जो कांग्रेस है दो चैम्बर में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हमारा सीनेट, द सीनेट, और क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, सबसे पहले हम सीनेट के बारे में देखेंगे। उसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, लेंथ टर्म कितना है ना, रोल्स एंड पावर क्या है, और उसका लीडरशिप। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स देखते हैं। तो इसमें 100 सीनेटर्स रहते हैं, विथ ईच स्टेट हैविंग 2 सीनेटर्स। ठीक है, पॉपुलेशन के अनुसार से हर एक स्टेट में क्या है, 2 सीनेटर्स रहते हैं। ठीक है, टर्म क्या है? टर्म मतलब समझिए कि उसका कार्यकाल कितना है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में हमारा क्या है, 5 साल के बाद होता है वोटिंग। ठीक है, तो वहां पर देखना है कि कब होता है, कितने साल तक एक पोस्ट जो है वो आपका सीनेटर, एक सीनेटर अगर इलेक्ट होता है, चुना जाता है, तो कितने साल तक रहेगा। ठीक है, तो सीनेटर सर्व्स स्टेगर्ड 6 ईयर टर्म्स। मतलब सिंपल है कि 6 साल तक उसका टर्म रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नहीं, मतलब 6 साल तक तो वो रहेगा ही, लेकिन एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में 1/3 सीनेटर्स जो हैं वो इलेक्शन के लिए उसका चुनाव होता है, उसका चुनाव होता है। 1/3 प्लेस पे क्या होता है, चुनाव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं? ठीक है, जैसे कि 100 सीनेटर्स हैं, ठीक है, तो अगर 1/3 का बात करें तो वही 39, 33 या 34 ऐसे बोल सकते हैं ना। तो 33 या 34 का सीनेटर्स का चुनाव क्या है कि हर एक 2 साल के बाद होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जितने 100 सीनेटर्स है एक बार सबका इलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि दो दो साल में। ठीक है, 30, अगर मान के चलिए फर्स्ट 33 का अभी हो रहा है, सेकंड 33 का अभी हो रहा है, थर्ड 33 का अभी हो रहा है, ऐसे करके बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो समझ में आ गया कि इसका टर्म क्या है, 6 साल का टर्म है, लेकिन हर एक 2 साल में यहाँ पर 1/3 सीनेटर्स का इलेक्शन होता है, वहाँ पे इलेक्शन होता है। रोल्स एंड पावर को देखते हैं। ठीक है, तो कन्फर्म्स और रिजेक्ट प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन फॉर फेडरल पोजीशन इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। ठीक है, कैबिनेट मेंबर्स एंड एम्बेसडर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है कि वो कंफर्म कर सकता है, किसको कंफर्म या रिजेक्ट कर सकता है, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जस्टिस भी आ जाता है, कैबिनेट मेंबर्स भी आ जाता है, और एम्बेसडर भी आ जाता है। ठीक है, रेटिफाइज ट्रीटीज नेगोशिएटेड बाय द president participates in the impeachment process। अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट लेगा, एक्टिंग एज अ ज्यूरी ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट ट्रायल। जब इम्पीचमेंट ट्रायल होगा, ठीक है, तो उस समय क्या है कि एज अ ज्यूरी वो एक्ट करेगा। ड्राफ्ट्स एंड वोट्स ऑन लेजिस्लेशन, जैसे कि जब कुछ बिल पास होता है तो उसमें वोटिंग होता है ना, कि कितने लोगों ने बिल, मतलब कितना उसमें वोटिंग पड़ा, तो वहाँ पर क्या है कि एक ड्राफ्ट भी कर सकता है और या तो वोट भी कर सकता है लेजिस्लेशन में। लीडरशिप का बात करें तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जो यूनाइटेड स्टेट्स का वाइस प्रेसिडेंट होगा, वहाँ वो क्या है, सीनेट में सीनेट का प्रेसिडेंट होगा। मतलब बोल सकते हैं सीनेट का प्रेसिडेंट कौन हो गया, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा यूनाइटेड स्टेट का। लेकिन बट ओनली वोट वो तभी वोट करेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा, ड्राफ्ट, यहाँ देखा ड्राफ्ट ऑन लेजिस्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लीडरशिप में देख रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो यूनाइटेड स्टेट का है वो क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट के जैसा सर्व करता है। तो उसका बस ये काम है कि वो तब वोट करेगा जब टाई हो जाए। ठीक है, जब सीनेट 100 सीनेट है, ठीक है, अगर 50-50 कोई एक बिल लाया गया, उसमें 50-50 वोटिंग हुआ, 15 एग्री कर रहे, 15 डिसएग्री कर रहे, ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा यूनाइटेड स्टेट का वो क्या करेगा, वहाँ पे वोट करेगा तब जाके जब टाई होगा तो। ठीक है, द सीनेट ऑल्सो elect इट्स ऑन लीडर इंक्लूडिंग सीनेट मेजोरिटी लीडर। ठीक है, सीनेट अपना भी एक लीडर चुनता है, जैसे कि सीनेट्स
मेजॉरिटी लीडर या तो सीनेट माइनॉरिटी लीडर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम देखते हैं सीनेट के बारे में देख लिए, तो सेकंड चैम्बर क्या है हमारा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स देखेंगे, टर्म लेंथ देखेंगे, रोल एंड पावर्स देखेंगे और लेजिस्लेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि नंबर ऑफ मेंबर्स में क्या है हमारा 435 रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चीज़ हल्का सा ये करना होगा आपको कि सबसे पहले क्या सीनेट में कितना था 100, है ना। थोड़ा हम लोग क्या करते रिवीजन करते जाएंगे। सीनेट में कितना था हमारा 100, 1/3 क्या होता था उसका, हर 2 साल में होता था, है ना, 6 साल उसका कार्यकाल था, है ना। चलिए, तो नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का 435 रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। विथ ईच स्टेट एलोकेटेड अ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड ऑन इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन के बेस्ट पे तुम्हारा आपका क्या है कि हर एक स्टेट में क्या है ये नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब बहुत सारा, मतलब जैसे कि अगर कहीं कोई स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उस वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, ठीक है। ईच स्टेट हैज़ एटलीस्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, ये चीज़ है कि हर एक स्टेट में एटलीस्ट वन रिप्रेजेंटेटिव होगा ही होगा। अगर टाइम का बात करें, लेंथ का, टर्म लेंथ का बात करें, ठीक है, तो ये 2 साल के लिए होता है, ठीक है। ऑल 435 सीट्स जो है हर हर एक 2 साल में, हर एक 2 साल में क्या होगा हमारा इलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि इलेक्शन एवरी इवन नंबर्ड ईयर, मतलब जैसे कि आगे अभी क्या है, अभी हमारा 2024 है, तो यहाँ पर 2023 है, तो 2023 क्या है हमारा ऑड नंबर है। जैसे 2024 आएगा तो 2024 में क्या होगा वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का यूएस में क्या होगा इलेक्शन होगा, ठीक है। रोल एंड पावर का बात करें तो इनिशिएट रिवेन्यू रेजिंग बिल्स हो गया, स्टेट्स सॉरी starts the impeachment process by bringing charge article of impeachment against federal officials, draft and votes on legislation। लीडरशिप का बात करें तो स्पीकर ऑफ द हाउस इज द प्रिसीडिंग ऑफिसर, जो हाउस का स्पीकर है, ठीक है, वो प्रिसीडिंग ऑफिसर एंड इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। मेंबर ये क्या रिप्रेजेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो मेंबर्स है वो लोग क्या करेगा इलेक्ट करेगा स्पीकर ऑफ द हाउस को, वही उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी रहेगा। द स्पीकर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग द लेजिस्लेटिव एजेंडा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर भी क्या स्पीकर क्या करता है, इंडिया में भी क्या कि स्पीकर क्या करता है, स्पीकर रहते हैं यहाँ पर और सारे मेंबर्स बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या है कि सेटलिंग यहाँ पर होना चाहिए, लेजिस्लेटिव एजेंडा जितना सारा उसको सेटलिंग कौन करता है, वही स्पीकर करता है, ठीक है, वहाँ पर बैठ के सुनता है उनका बात, ठीक है। तो बोथ चैम्बर्स मस्ट पास द बिल इन द आइडेंटिकल फॉर्म वेयर इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि दोनों चैम्बर जो तुम आपका द सीनेट और द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो दोनों क्या है कि अगर कोई बिल पास कर रहा है तो दोनों बिल पास करेगा। अगर डिफरेंस होता है, इफ़ देयर आर डिफरेंस बिटवीन द हाउसेस एंड सीनेट वर्जन ऑफ ए बिल, कॉन्फ्रेंस मीटिंग क्या होगा बुलाया जा सकता है उस किस ये इसको डिफरेंस को कंसोल्व करने के लिए, ठीक है, बिफोर सेंडिंग इट प्रेसिडेंट्स को भेजने से पहले यहाँ पर अपना क्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कि सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक जॉइंट मीटिंग होगा, ठीक है, और वहाँ पर उसको क्या है कॉन्साइल करके मतलब उसको सुध की क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो सहमति से फिर जाके क्या होगा कि प्रेसिडेंट को भेजा जाना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ यूएस गवर्नमेंट विथ इट्स 2 चैम्बर, ठीक है, 2 चैम्बर जो है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो यूएस कांग्रेस का स्ट्रक्चर में, ठीक है, 2 चैम्बर जो है हमारा सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये एज अ क्या है चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इज डिजाइन टू रिप्रेजेंट अ डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकन पीपल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर मतलब कि एक अगर अगर रहेगा चेक एंड बैलेंस तो क्या है कि इंश्योरिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड डिलिबरेशन ऑफ लॉ मेकिंग, ठीक है, डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ पीपल, मतलब क्या कि भरोसा रहेगा अमेरिकन पीपल को, ठीक है, कि लॉ पे, ठीक है, कि यहाँ पर कोई गलती नहीं हो सकता, मतलब कुछ कोई भी बिल पास होगा तो जैसे कोई बिल पास हुआ, ठीक है, तो वो सब मान के चलिए सीनेट के लोग हैं, ठीक है, अगर उसमें कुछ भी गलती होगा तो यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसको बता रहा है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो क्या होगा प्रेसिडेंट के भेजने से पहले वहाँ पर जॉइंट मीटिंग हो रहा है, ठीक है, तो 2 चैम्बर होने के कारण चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये सब के कारण क्या है कि डिलिब्रेशन और अकाउंटेबिलिटी रहेगा लॉ मेकिंग में, ठीक है। तो ये हमारा था
मैंने कोशिश की आप लोग को अच्छे से समझाने का, आप लोग समझ गए होंगे यूएस पार्लियामेंट। ठीक है, कोई और इन्फॉर्मेशन होगा तो आप लोग कमेंट में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, या गूगल कर सकते हैं। यूएस पार्लियामेंट एक शॉर्ट नोट्स था, ठीक है, जो कि आपका ऐप कंप्लीट हो चुका है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।